काशीपुर खंड पंचायती निर्वाचन अधिकारी को निर्विरोध चुनी गई क्षेत्र पंचायत सदस्य के विरुद्ध दिया गया शिकायत पत्र। बढ़ते हैं बड़ी खबर की ओर। उत्तराखंड पंचायती चुनाव को लेकर है। आपको बताते चले कि उत्तराखंड हाईकोर्ट ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में 2 मतदाता सूचियों में नाम वाले मतदाताओं को मतदान का अधिकार देने और चुनाव लड़ने की अनुमति देने के लिए चुनाव आयोग के सर्कुलर पर 11 जुलाई को रोक लगा दी थी। वहीं इसके विपरीत एक मामला काशीपुर के क्षेत्र ग्राम पंचायत फिरोजपुर की क्षेत्र पंचायत सदस्य वार्ड नंबर 7 फिरोजपुर से निर्विरोध चुनी गई। उम्मीदवार चंद्रप्रभा पत्नी विजय कुमार ने उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम 2016 संशोधित 2021 की धारा 9 व उपधारा 6 एवं 7 का उल्लंघन किया गया और मिथ्या तथ्यों के आधार पर नाम निर्देशन जमा कर उम्मीदवारी पेश कर निर्विरोध पद हासिल कर लिया, जो कि उत्तराखंड पंचायती एक्ट 2016 का स्पष्ट उल्लंघन है, क्योंकि चंद्रप्रभा का नाम नगर स्थानीय निकाय निर्वाचन नियमावली 2024 में मतदाता क्रमांक 306 पर दर्ज है। मैंने 12 जुलाई को अपने आरओ साहब अजय जैन जी को एक लेटर दिया था, जो माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल के द्वारा एक आदेश दिया गया था कि किसी भी प्रत्याशी का 2 जगह पे नाम नहीं होना चाहिए। अगर किसी भी प्रत्याशी का 2 जगह वोटर लिस्ट में नाम पाया जाता है तो उसका पद निरस्त किया जाएगा। उच्च न्यायालय के इस आदेश को देखते हुए मैंने पाया कि काशीपुर अपने पार्षद की धर्मपत्नी। कौन पार्षद? चंद्रप्रभा। ये पार्षद कौन है? पार्षद बोवी, विजय बोवी की पत्नी चंद्रप्रभा, जो गढ़ी इंद्रजीत में उन्होंने वोटर बनाया और वहाँ से वोटर बनाकर अपना नामांकन फिरोजपुर ग्राम पंचायत से किया। वहाँ से उन्होंने अपने आप को निर्विरोध घोषित कर लिया है। इसी की शिकायत मैंने आरओ साहब को 12 जुलाई को दी थी, लेकिन इस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसमें धारा 9, धारा 6 और 7 का उल्लंघन करते हुए इन्होंने अभी तक मेरे को कोई जवाब नहीं दिया है। आज मैं आरओ साहब से मिला हूँ आकर के, तो आरओ साहब का कहना है कि मैं अपने डीएम साहब को ये पत्र भेज के उनसे संज्ञान लेता हूँ कि इसमें क्या कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन मेरा मानना यह है, जब हमारे राज्य का एक हाई कोर्ट आदेश कर रहा है और उसका उल्लंघन किया जा रहा है, ये गलत है। जो हमारे ग्राम पंचायत में जो आम कार्यकर्ता या कोई भी आदमी अगर दावेदारी करता है या जनप्रतिनिधि बनता है तो वो कैसे बन पाएगा, जब नगर निगम के लोग आकर ग्राम पंचायतों में निवास करेंगे और डबल वोट का फ़ायदा लेंगे। इसी बात को लेकर के मैंने आपत्ति दर्ज की थी। धन्यवाद। तो आपने अजय जैन आरओ साहब से ये नहीं पूछा कि सर मैंने इतने दिन पहले वो मांग पत्र दिया, आज चुनाव चिन्ह बटने का दिन है, इतना लेट क्यों इस कार्रवाई में? इसमें कहीं ना कहीं मेरे को शक हो रहा है और आरओ साहब से मैं कॉल करता रहा, लेकिन कॉल नहीं उठाई गई। व्हाट्सअप भेजता रहा, व्हाट्सअप नहीं देखा गया और आज मैं व्यक्तिगत रूप से आया हूं और जब मेरी बात हुई है तब उन्होंने अब संज्ञान लिया है और वो डीएम साहब को पत्र लिख रहे हैं। तो इस संबंध में आपने सीधे डीएम साहब से कार्रवाई करने की क्यों नहीं मांग की? मैंने सोचा कि अपने आरओ साहब हैं, सिस्टम से सरकार से जुड़े हैं, कहीं ना कहीं इस पर कार्रवाई होगी, लेकिन मैं उसमें कहीं कन्फ्यूज़ था। लेकिन अगर आज ये सुनवाई नहीं करते हैं तो मैं आगे जाने के लिए बाध्य रहूँगा। सर 12 जुलाई को एक शिकायत यहाँ दर्ज कराई गई थी आपके ऑफिस में चुनाव से संबंधित, और शिकायत वो ये थी कि एक व्यक्ति 2 जगह से वोटर नहीं हो सकता, और हाई कोर्ट का भी इसके लिए आदेश हो चुका है कि एक व्यक्ति 2 जगह से वोट नहीं कर सकता। तो उस विषय में क्या कार्रवाई की गई? देखिए 12 जुलाई को एक शिकायत प्राप्त हुई थी, आप सही कह रहे हैं, और इसमें हाई कोर्ट का भी आ गया है। और चूँकि हम लोग जो है अपने राज्य जो हमारे निर्वाचन आयोग हैं उन्हीं के ही गाइडलाइंस पर से निर्वाचन संपन्न कराते हैं, तो इस संबंध में आयोग से हमको कोई इस तरह का निर्देश प्राप्त नहीं हुआ कि हमको क्या कार्रवाई करनी चाहिए। तो अभी उसका इंतजार कर रहे हैं और मैं उच्च अधिकारी से बात कर रहा हूँ अपने, उनका भी अभी रेस्पॉन्स आना बाकी है। मैंने पत्र लिखा है और इस संबंध में उनकी क्या व्यू होती है उसके बाद उसके अनुसार ही कार्रवाई करेंगे। सर जिस प्रकार से आज चुनाव चिन्ह बटने का दिन भी आ गया है जी, और 1 हफ्ते बाद मात्र चुनाव होने वाले हैं, वोटर पड़ने वाले हैं, बिल्कुल आप सही है ना? तो कहीं ना कहीं जो प्रभावित व्यक्ति है उसका चुनाव कहीं ना कहीं प्रभावित होगा। तो इतनी जो समय लिया गया है, या समझ रहा हूँ कि जो हाईकोर्ट की जो रूलिंग्स है, जो भी उनकी डायरेक्शंस आई है, वो अगर इम्प्लीमेंट करनी होगी तो वो बाद में भी हो जाएगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें केवल आयोग के निर्देशों का इंतजार है, वहाँ से कोई अगर आदेश आते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हम कार्रवाई करेंगे। तो इसे तो सर एक तरीके से निष्पक्ष चुनाव के प्रति एक भूल लापरवाही माना जाएगा, क्योंकि दूसरा व्यक्ति जिसका चुनाव है वो तो मानसिक रूप से भी तैयार नहीं इस चीज़ की।
हम आयोग से बिल्कुल अपेक्षा कर रहे हैं कि वो उनकी तरफ से कोई निर्देश जल्दी आएंगे, उसके अनुसार कार्रवाई करेंगे नियम अनुसार।